गर्मियों के दिन चालू हो गए तो आज मैंने मम्मी से कहा इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है ना, तो मम्मी भी हाँ बोली। तो मैंने मम्मी से कहा कि लाओ फिर पैसे दो। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बंदी। तो एक तमाचे के बाद मुझको 100 का नोट मिल गया और मैं अपने भाई के साथ निकल पड़ा एक कोल्ड ड्रिंक लेने। कोल्ड ड्रिंक लेने से पहले मेरे भ्राता श्री ने यहाँ पे अकेले अकेले गन्ने का जूस पी लिया। मुझे लगा ये गन्ने का जूस मुझको भी दिलाएगा, लेकिन उसने मुझको ठेंगा दिखा दिया। चलो कोई बात नहीं, इसका ही बदला लिया जाएगा। तो मैं एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर आ गया और मैंने काली वाली कोल्ड ड्रिंक निकाल ली और धूप में कोल्ड ड्रिंक को घर पर लेकर आया तो मम्मी को भी पिलाई और मैंने भी पी। हमने तुमसे कहा था पीली वाली लेके आना। पीली वाली? अरे वो तो फ्रूटी होती है। और तुम लोगों ने देखा कि बैरूपिया ने अपना टकला करवा लिया। इसके सर का चांद देखने के बाद मेरी हंसी का ठिकाना नहीं था। और हाँ, संडे की वजह से जिम बंद थी तो जिम तो जा नहीं पाया, इसलिए भाई के साथ दौड़ने आ गए। बाकी मैं तो दौड़ लेता हूँ। और तुमको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। अबे यार, एक कपड़े और सीमेंट की मदद से घर पे इतना अच्छा गमला बन जाएगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो कल मैंने एक कपड़े में सीमेंट का घोल लगा के इस गमले को बनने के लिए रख दिया था। इसीलिए आज मैं देखने जा रहा हूँ कि वो गमला बना या फिर नहीं। मम्मी जरा देखो, इसने गमले के चक्कर में पूरी छत गंदी कर दी। तो ये रहा वो गमला और इसको निकालने से पहले मैंने इसमें अच्छे से कलर कर दिया। और कलर करने के बाद तो ये तो बहुत खतरनाक लग रहा था। बाकी जब इस गमले को मैंने निकाला तो ये तो सही में बन के तैयार हो गया। अब आप कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा पौधा लगाना चाहिए। आज तुमको खाना खिला के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं मम्मी, आज ये मुझको मत खिलाओ। चलो मुँह खोलो। अरे मम्मी मान जाओ प्लीज। तो आज है करवा चौथ और घर पे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी हैं। अरे वाह मम्मी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, ये लो खाना खाओ। अरे मम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट बहुत तेज दर्द हो रहा है। अचानक इसके पेट में दर्द कैसे होने लगा? लगता है कुछ गड़बड़ है। A few moments later. मम्मी जरा इधर आओ, अपने लड़के की हरकतें देखो आके। हाँ बेबी, आज मैं तुम्हारे लिए व्रत हूँ। और तो और मैंने मम्मी को उल्लू बना के आज खाना भी नहीं खाया। क्या तुमने भी नहीं खाया? ये आ गई भाई, आ गई। अबे अब क्या लेके आ गया साले? कुछ नहीं, तू अपना काम कर। लगता है आज फिर से कुछ मजेदार चीज लाया है, देख के आता हूँ। तो मैं लेके आया हूँ ये खतरनाक टॉय गन। क्या बोल रहे हो, आपको भी ये चाहिए? अरे तो यहाँ पर दबाओ और मंगा लो। अच्छा, तो ये गन लेके आया है। ओए ज्यादा दिमाग लगा रहा है, अभी निकालूं अपनी गन। बाकी इस गन के साथ साथ मुझे ये गोलियां भी मिली हैं, लेकिन इनको फेंको। मैंने तो इसमें पटाखा लगाया और रिलोड करके ये गन मैंने चला दी। अरे वाह, मजा आ गया। बहुत मजा आ रहा है ना? अब ये लो। भाई मेरे जैसी खतरनाक होली आपने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खेली होगी। तो आज है होली, इसीलिए सुबह सुबह सबसे पहले मैंने अपने चेहरे पर तेल लगा लिया। उसके बाद गुजिया खा के मम्मी को अपना शिकार बनाया और उनको भी रंग दिया। अबे तूने मम्मी को रंगा, अब इस कुत्ते को भी रंग दो। अरे नहीं, ये लो, इन लोगों ने मुझको भी रंग दिया। अब घर पे थोड़ी सी होली खेलकर मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने बना लिया एकदम काला काला कलर और ढीला स्क्रू को पकड़ के उसको रंग दिया। अरे देखो देखो, पूरा काला हो गया ये। लेकिन जब आस पास में कहीं डांस हो रहा हो तो मैं कैसे रुक सकता हूँ। अब मैंने तो सबके अच्छे से रंग लगा दिया था, लेकिन मुझको कोई अच्छे से नहीं रंग पाया। लेकिन मैं यहाँ पर गलत था, क्योंकि सबने मिलकर प्लानिंग बनाई और 2 मिनट में मुझको भी भूत बना दिया। छोड़ दे। अबे साले क्या कर रहा है? अबे आज किस डे है ना, मुझे लगा मैं किसी लड़की के साथ किस कर रहा हूँ। साले तुझे तो कोई सुअर भी ना किस करे, लड़की के सपने देख रहा है। हेलो। हाँ भाई, मेरी गर्लफ्रेंड के घर पे आजा, किस करने की व्यवस्था हो गई है। लेकिन हाँ, थोड़ा बच के आना, उसका बाप घर के आसपास ही होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुकान के छोले भटूरे वर्सेस घर के छोले भटूरे, कौन से ज्यादा अच्छे होंगे? आइए देखते हैं। क्योंकि आज जब मैं थोड़े काम से बाहर आया तो मुझे दिखी छोले भटूरे की दुकान, इसीलिए मैंने 50 रुपए के छोले भटूरे पैक कराए और घर पर ले आया। अरे ये क्या ले आया? खुशबू तो बड़ी मस्त आ रही है। कुछ भी हो, बस तुमको नहीं मिलेगा। अबे तेरी तो ये हैं दुकान के छोले भटूरे और अब बनवाएंगे घर पर मम्मी से छोले भटूरे। हाँ अभी बना रहे, तुम्हारा नौकर है ना। अरे बना दो, मैं सारे बर्तन धो दूंगा। चलो आओ।
वैसे छोले भटूरे बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसके लिए सबसे पहले मम्मी ने प्याज टमाटर लहसुन का पेस्ट बना लिया और उसको कढ़ाई में फ्राई करके सारे नमक मसाले डाल दिए और ऐसे करके 2 मिनट में घर वाले भी छोले भटूरे तैयार हो गए। तो सबसे पहले मैंने दुकान के छोले भटूरे खाए और ये खाने में ज्यादा अच्छे तो नहीं लेकिन ठीक थे, लेकिन जब मैंने घर के छोले भटूरे खाए तो खाता रह गया भाई, बहुत अच्छे बने थे। फिर बोलना पड़ेगा क्या? बर्तन साफ करो जाके। बर्तन धोने का तो बहाना था, मुझे तो आपसे छोले भटूरे बनवाना था। आज तो इस लबूबू का खेल खत्म कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस लबूबू ने मेरे घर पे आतंक मचा के रखा है। आज जब मैं रात में सोया तो मुझको बहुत गलत गलत सपने आ रहे थे। सुबह उठते ही पता चला कि कैटी घर से गायब हो गया है और बहुत देर तक ढूंढने के बाद कैटी हमको अलमारी में मिला। मैं अभी भी बोल रहा हूँ लबूबू हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। बाकी उसके बाद मेरे पानी वाले नल से खून टपक रहा था, मुझे भी बहुत तेज चक्कर आ रहे थे और मैं रो रहा था। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि हम लोग इस लबूबू को जला देंगे और जब हम लोग उसको जलाने गए तो हमारे साथ आगे क्या हुआ वो आप यहाँ पे दबा के देख लो। एक आदमी को बर्बाद होने के लिए क्या चाहिए? प्यार, पैसा और नशा। लेकिन मेरे पास तीनों चीजें नहीं है, फिर भी मैं बर्बाद हूँ। ए बर्बाद सिंह, जाओ ऊपर छत पे बंदरों की लेटरिन साफ करो जाकर। आप मुझसे हमेशा काम क्यों करवाती रहती हो? जा रहा मैं तुम तुम्हारे खाल खींचे। चलो भाई साहब जल्दी से छत पर जाकर बंदरों की लेटरिन साफ कर देते हैं, नहीं तो क्या फायदा, मार पड़ जाएगी। बताओ पूरी छत पर मामा ने कितना ज्यादा हगाया, आप लोग खुद ही देखो। भाई साहब ये बंदर लोग भी पागल करे घूम रहे हैं, ये 1-2 महीने में इतना हक देते हैं कि एक आदमी 1 साल में भी इतना नहीं हकता होगा। अब यहाँ तक इतना सब देख ही लिया है तो जल्दी से झाड़ू लगाकर कूड़ा भी फेंक देते हैं। मैं मम्मी से डरता थोड़ी हूँ, बस लगाए दे रहा हूँ। झाड़ू लग के छत साफ भी हो गई, अब मैं तो चला नहाने। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्या 5 करोड़ की लॉटरी? मम्मी हम लोग तो माला माल हो गए। रुक जा बेटा, गई तेरी लॉटरी, अब तो मैं भी करोड़पति बनूंगा। मम्मी अब तो रोज रोज पनीर की सब्जी खाएंगे। अरे रुको रुको, मौसी को तो बता दें। सुन रही हो, हमारी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अब तो एक नई चमचमाती हुई गाड़ी और एक नया बड़ा सा घर भी बनवाऊंगा। हाँ मैं भी रोज रोज चॉकलेट खाऊंगा। चल तुझे तो लॉटरी में से 1 पैसा नहीं मिलेगा। अबे तू ज्यादा बोल रहा है, तेरी तो ला लॉटरी मुझे दे। नहीं ये मेरी है। बोल रहा हूँ ना, छोड़ दे। नहीं बिल्कुल नहीं। अबे लॉटरी तो फट गई। अरे क्या लॉटरी के सपने देख रहे हो? पैसा कमाना है तो बिनोमो से ट्रेडिंग करके कमाओ। अच्छा कैसे? देख जैसे मैंने बिनोमो पे ट्रेड किया और प्रॉफिट भी हो गया। बाकी विड्रॉल भी कर सकते हो पेटीएम यूपीआई से। अब लिंक अबाउट सेक्शन में है और प्रोमो कोड है सिर्फ श्रेयांश, जाओ डाउनलोड करो। ठीक है, अब तो मैं बिनोमो से करोड़पति बनूंगा। मम्मी आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा, लेकिन ये मत खिलाओ। अरे इतनी मुश्किल से बना है, अब तो खाना ही पड़ेगा। अरे नहीं मम्मी नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी मुझे क्या खिला रही हैं। तो देखो आज है संडे और संडे को नाश्ते में कुछ मजेदार तड़कता भड़कता खाने को तो बनता है। चटपटी चटपटी मैगी बनाए। हमेशा मैगी मैगी मैगी। आओ आज तुमको मैगी के पराठे खिलाते हैं। क्या मैगी के पराठे? वो कैसे बनते हैं? अरे देखो, सबसे पहले तो मैगी बना लो, उसके बाद आटे में आलू की जगह मैगी भर दो और लो बन गया तुम्हारा मैगी पराठा। मैं नहीं खाऊंगा, पता नहीं कैसा लगे। अरे मम्मी इस कुत्ते को मत खिलाओ, लाओ मुझे दो। हाँ ये लो, बताओ कैसा है। वाह मम्मी, मैगी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? लाओ जरा दिखाओ। हाँ बात तो सही है। सोचा था मॉल में जाके चोरी करूंगा, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया कि उल्टे पैसे देने पड़ गए। तो आज मैं और मेरा भाई मॉल में कपड़े देखने आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिन से कुछ नया नहीं खरीदा। पर हम लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है। अरे चल कपड़े देखने के पैसे थोड़ी पड़ते हैं। तो तभी भाई कपड़े देखने लगा, लेकिन मैंने उससे बोला ये कपड़े छोड़, आज चोरी करके कुछ खाते हैं। हाँ चल, पर कोई देख ना ले। अब हम वहाँ आ गए जहाँ खाने की चीजें थी, मगर इतनी सारी चीजों में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या खाएं। अबे ये क्या कर दिया? पता नहीं यार कैसे गिर गया, लेकिन तभी मॉल वाले भैया आए और बोले जल्दी से इसके पैसे निकालो। भाई अब पैसे कहाँ से लाएं? अरे तू पैसे की दिक्कत मत ले, आजकल बिनोमो से ट्रेडिंग करके अच्छा कमा रहा हूँ। जैसे मैंने ट्रेड की और देख प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट को आराम से विड्रॉल भी कर सकते हो किसी भी यूपीआई ऐप से सीधा बैंक में। वैसे हाँ मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करना, तो बायो में लिंक है, जल्दी से डाउनलोड कर लो। बाकी मैंने जल्दी से पैसे दिए और पतली गली से बाहर निकल आया, कहीं मार ना पड़ जाए।
आज मम्मी ने मैंगो शेक बनाया और उसको पीने के बाद नानी द्वारा मम्मी की बेइज्जती हो गई। तो ये गर्मी तो तुम लोगों की गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा हॉट हो चुकी है। भाई साहब इतनी तेज अपनी हॉटनेस फैलाए घूम रही है कि मैं घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, मम्मी की तरफ से ऑर्डर आया कि मैंगो शेक बनेगा तो आम लेके आने हैं। अब गर्मी से क्या लेना देना, मैंगो शेक मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ तो दुकान पर आकर ले लिए 2 किलो आम और लगे यहाँ 2 पैकेट दूध भी लिया और सीधा घर पे आ गए। धूप से आकर कूलर की हवा खा ही रहा था कि मम्मी आ गई, ये लो आम छीलो। भाई साहब कभी कभी तो लगता है कि मैं इस घर में गलत पैदा हो गया। इस बात का अफसोस तो हमको भी है। मम्मी ने गुस्सा दिला दी, ये लो आप ही छीलो आम। मैंगो शेक के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आम काटो, उसमें दूध डालो और अपने हिसाब से चीनी और बस फिर क्या। लो बन गया अपना लाजवाब मैंगो शेक। और हाँ इसमें बर्फ डालना मत भूलना। तो मैंगो शेक का पहला गिलास नानी को। अच्छा तो हम बना लेते हैं। चलो मम्मी की तो बेइज्जती हो गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।